इंसान की पहचान उसके टैलेंट से होती है, ना कि उसके बैकग्राउंड से। ये डायलॉग है मशहूर एक्टर पद्मश्री इरफान खान की फिल्म हिंदी मीडियम का, जो शायद उनकी ज़िंदगी पर बिल्कुल ठीक बैठता है। जयपुर के एक गांव से आने वाले इरफान खान, जिन्होंने अपने टैलेंट के बलबूते पर भारत का नाम इंटरनेशनल सिनेमा पर ऊंचाइयों तक पहुंचाया, आज हमारे बीच नहीं रहे। पर हमें ज़िंदगी के बारे में बहुत कुछ सिखा गए। और आज इस वीडियो के जरिए मैं मोटिवेटर विकास धस्माना और मोटिवेशन मास्टर्स की टीम उनको भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए डिस्कस करेंगे वो क्वालिटीज़ जो हम इस शानदार एक्टर से सीख सकते हैं और अपनी लाइफ को जिंदा दिल और पॉजिटिव बना सकते हैं। तो चलिए चलते हैं उन लेसन्स पर जो हम इस शानदार और एक ग्रेट एक्टर से सीख सकते हैं। पहला, उनकी मैसेज गिविंग मूवीज़ से। जो उन्होंने मूवीज़ बनाई जिससे सोसाइटी को मैसेजेस मिले, उन मूवीज़ से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। चाहे वो मूवी हिंदी मीडियम हो, जो हमें बताती है कि टैलेंट किसी मीडियम का मोहताज नहीं होता और हमें मीडियम के आधार पर नहीं बल्कि टैलेंट के आधार पर किसी की तुलना करनी चाहिए। और चाहे वो उनकी मूवी पान सिंह तोमर हो, जो हमें अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना सिखाती है और जिसके लिए इरफान खान को बेस्ट एक्टर नेशनल अवार्ड भी मिला था। और चाहे उनकी मूवी द गोल हो, ये मूवी आप लोगों ने कम ही सुनी होगी, पर यह मूवी एक उस गरीब बच्चे की कहानी बताती है जो एक फुटबॉलर बनना चाहता है, पर पैसे ना होने के कारण वो फुटबॉल स्किल्स नहीं सीख पाता। और फिर इस मूवी में इरफान खान उसकी हेल्प करते हैं एक कोच बनकर और उसकी स्किल्स को निखारते हैं और वो बच्चा एक ग्रेट फुटबॉलर बनता है। तो इस मूवी से हमें ये भी पता चलता है कि हमें गरीब की, जिसके अंदर टैलेंट हो, उसकी सहायता करनी चाहिए। तो ये थी पहला लेसन जो हम उनकी मूवीज़ से सीखते हैं, चाहे वो मैंने कहा हिंदी मीडियम हो, चाहे पान सिंह तोमर हो, चाहे वो द गोल हो। अब चलते हैं उनकी दूसरी क्वालिटी पे जो हम अपने जीवन में अपना सकते हैं, और वो है इरफान खान जी की बॉडी लैंग्वेज, उनकी एक्टिंग स्किल्स, उनका 100% कमिटमेंट। आपने उनका अभिनय या इंटरव्यू देखा होगा, वो अपने हर रोल, चाहे वो बड़ा हो या छोटा, रियल लगता था उनका हर रोल। कभी ऐसा लगता ही नहीं था कि वो एक्टिंग कर रहे हो। और उनकी आंखें, हमें दोस्तों, उनकी आंखें उनके हर इमोशन को बयां कर देती थी। उनकी एक्टिंग में एक सच्चाई दिखती थी, उनकी एक्टिंग में एक जुनून दिखता था, एक एक सादगी, एक रियलपन दिखता था। इससे हमें ये सीख मिलती है कि हम जो भी काम करें उसमें हमारी बॉडी लैंग्वेज 100% सपोर्ट करनी चाहिए। हमें अपनी ज़िंदगी के हर रोल में, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, उसमें अपना 100% देना चाहिए। तो दोस्तों, तीसरी क्वालिटी पे चलते हैं जो हम इरफान खान जी से सीख सकते हैं, और वो है वर्सेटाइलिटी, जिसे हिंदी में कहते हैं बहुमुखी प्रतिभा। इरफान खान उन कुछ चुनिंदा एक्टर्स में है जिन्हें बेस्ट एक्टर और बेस्ट विलेन, हाँ मेरे दोस्तों, बेस्ट एक्टर और बेस्ट विलेन दोनों के लिए ही नेशनल और फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया, जिन्होंने इंडिया में ही नहीं बल्कि हॉलीवुड में भी फिल्मों में काम किया और इंडिया की पहचान बनाई। चाहे वो फिर उनकी मूवी लाइफ ऑफ पाई हो, चाहे वो जुरासिक वर्ल्ड हो, स्पाइडरमैन हो, और कई अलग मूवीज़ के जरिए उन्होंने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। वो एक जयपुर के छोटे गांव से आए थे जहां उनको इंग्लिश बोलनी भी नहीं आती थी। उसके बाद उन्होंने एक्टिंग सीखी और छोटे छोटे रोल्स किए, और उसके बाद उन्होंने इंटरनेशनल सिनेमा, जहां फ्लुएंट इंग्लिश या एक पूरी कमांड चाहिए, वहां तक रोल किया। इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें अपनी प्रतिभा या टैलेंट को अलग अलग फील्ड में आजमाना चाहिए
और इस छोटी सी ज़िंदगी में हम जितने नए नए आयामों को छू सकते हैं उनके लिए प्रयास करते रहना चाहिए। चलते हैं चौथी क्वालिटी पे जो इरफान खान जी से हम सीख सकते हैं, और वो है उनका हार्ड वर्क। इरफान खान जी का हार्ड वर्क जो उन्हें एक छोटे पर्दे से बड़े और बड़े से इंटरनेशनल पर्दे तक ले गया। इरफान खान उन चुनिंदा एक्टर्स में थे जिन्होंने अपना एक्टिंग थिएटर से शुरू किया, जिन्होंने अपना एक्टिंग करियर थिएटर से शुरू किया। फिर उन्होंने दूरदर्शन की सीरियल्स जैसे चाणक्य, भारत एक खोज, बनेगी अपनी बात और चंद्रकांता जैसे सीरियलों में काम किया, और फिर धीरे धीरे छोटे छोटे रोल्स से बॉलीवुड में अपनी जगह बनाते हुए हॉलीवुड तक अपनी एक्टिंग का लोहा बनवाया। हमें इससे ये सीख मिलती है कि अवसर छोटा हो या बड़ा, वो छोटा या बड़ा नहीं होता। अगर हम निरंतर हार्ड वर्क करते हैं तो सफलता धीरे धीरे नए मुकाम तय करती जाती है और हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो मेरे दोस्तों, हमने ये आज 4 क्वालिटीज़ इरफान खान जी की लाइफ के बारे में डिस्कस की, और मैं यही कहूँगा, चाहे इंसान बड़ा हो या छोटा हो, हमें उससे सीखते रहना चाहिए। और मोटिवेशन मास्टर्स की टीम हमेशा ये प्रयास करती है कि हम और आप मिलजुल के सीखें। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो भी आपका फीडबैक होगा वो कमेंट पे ज़रूर लिखिएगा। और अगले जिस एक्टर के या जिस ग्रेट पर्सनैलिटी के बारे में आप जानना चाहते हो या उसके से सीखने के चाहते हो उसके बारे में लिखिएगा। हम फिर से एक बार इरफान खान जी को मोटिवेशन मास्टर्स की टीम की तरफ से श्रद्धांजलि देते हैं और उनका बहुत शुक्रिया करते हैं कि जिन्होंने हमें सीखने का मौका दिया। तब तक खुश रहें और प्रसन्न रहें। जय हिंद, जय भारत।